पर कैसे कैसे उन्होंने अपमान किया? बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कैसे किया? उल्टा वो कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है, अगर किसी ने अपमान ही नहीं, अगर किसी ने बाबा साहेब को चुनाव में हराया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और जो 2 चुनाव का जिक्र किया जा रहा है, जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि कौन से वो 2 चुनाव। एक सेकंड आपने शायद सुना नहीं होगा। हाँ, मैं जल्दी से बता देती हूँ, मैं सुना देती हूँ। मैं भी हाँ, क्योंकि 2 चुनाव थे और 2 अलग अलग सीटें थी जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ी थी। एक उपचुनाव था और एक जो पहला चुनाव हमारे देश में हुआ था, बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़े थे बाबा साहेब अम्बेडकर और कांग्रेस के नारायण काजरोलकर के 15,000 वोटों से उनको हराया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो, और ये 1952 का चुनाव था। उसके बाद 1954 में एक उपचुनाव हुआ था जहां भंडारा से लड़े थे बाबा साहेब अम्बेडकर और वहां भी भावराव बोरकर से चुनाव हार गए थे। तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनका इंसल्ट कर रही है, उल्टा वो कह रहे हैं कि इंसल्ट करना छोड़िए, उनको लगातार 2 चुनाव में हराया कांग्रेस ने, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। मैं कह रही हूं, उन्होंने सदन में कल कहा कि अगर आप अंबेडकर 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 की जगह भगवान का नाम लेते इतनी बार तो अब तक तो स्वर्ग की वो प्राप्ति हो जाती। हमें नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, पर इस देश में, इस जीवन में अगर किसी ने स्वर्ग क्रिएट किया है धरती पर तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर है। ऐसा आप पिछड़ों से, दलितों से पूछ के देखिए। आपकी घृणा दलितों के प्रति कल साफ उजागर हो गई है। ये इसमें अमित शाह जी को सामने आना चाहिए, भूमिका बांधने की बजाय, स्पष्टीकरण देने की बजाय माफी मांगनी चाहिए। कल बहुत गलत बयानबाजी। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं वो अम्बेडकर का अपमान करते हैं। ये मनुस्मृति बनाम अम्बेडकर बताया उन्होंने। जी देखिए, वो तो कुछ भी बोलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अगर ये देखते अपने जीवन काल में कि एक मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप है कि जेल में जाने के बाद भी रिश्वतखोरी के आरोप पे फिर भी त्यागपत्र नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लगता है कि मैंने अपना संविधान निर्माण करके क्या किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं कहा कि यह संविधान तभी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा जब इस संविधान को मानने वाले जो हैं इस संविधान के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इतना सत्ता लोलुप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा है कि केजरीवाल सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं और वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति जेल में रहकर त्यागपत्र ना दे, इतना ज्यादा सत्ता लोलुपता दिखाए, वो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मान रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है क्योंकि भ्रष्टाचारियों को इसने जो है प्रश्रय दिया हुआ है, और जो कांग्रेस के साये में भी खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वचन है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बारंबार जो, सिर्फ यही नहीं, खुलना जो आपने 2 घटनाएं बताई, खुलना जयसोर से पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर आए थे। जगन्नाथ मंडल ने उनको जो है अपना त्यागपत्र देकर उनको वहां से भेजा था, जो पूर्वी बंगाल में उन दिनों था, और उसकी आबादी 71% हिंदुओं की आबादी थी। ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में तय हुआ था कि जहां 51% आबादी मुस्लिमों की होगी वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, जहां हिंदुओं की होगी हिंदुस्तान में आएगा। खुलना जयसोर की आबादी 71% हिंदुओं की थी, फिर भी वह भूभाग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में भारत की ना सके, इसलिए वो जो है पाकिस्तान को सौंप दिया नेहरू जी ने। उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र के बाद अपना वक्तव्य देने का अवसर भी आम्बेडकर जी को नहीं दिया। बारंबार अपमान किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपमान। और जहां तक आरक्षण की बात कर रही थी, आप मुझे कृपा करके बताइए ना, अभी राहुल गांधी विदेश में अमेरिका की धरती पर जाकर आए और कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। नेहरू जी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि आरक्षण जो है ठीक नहीं है। मंडल आयोग का भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। ये दुष्प्रचार है, झूठ है। मंडल आयोग भारतीय जनता पार्टी के 1984 के संकल्प पत्र में भी था, 1989 के संकल्प पत्र में भी था, और मंडल आयोग का हमने समर्थन किया। लेकिन मंडल आयोग का विरोध 1990 सबसे लंबा जो भाषण आदरणीय राजीव गांधी जी का संसद में सबसे दीर्घकालिक जो भाषण है वो मंडल आयोग के विरोध में है। तो मंडल आयोग का विरोध, आरक्षण का विरोध करने का काम नेहरू जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम इंदिरा जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम राजीव जी ने किया। आरक्षण के विरोध में बात जो है श्रीमान राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप जो है उनके साथ खड़े हैं और आप दूसरों को सबक सिखा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने अपमान किया बाबा साहेब का, आज केजरीवाल जी का जन्म जो है, केजरीवाल जी का जन्म जो है राजनीतिक जन्म है। एक 10 सेकंड और, केजरीवाल जी का जन्म जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन से ही हुआ था।
ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए प्रियंका कक्कड़ ये पे आप सुरेंद्र कर लीजिए। राजपूत। केजरीवाल जी आम आदमी और आपका पार्टी नकल ज्वाइन देखने करने के से। पहले केजरीवाल जी जो हैं वो यूथ फॉर इक्वलिटी में थे वो, और यूथ फॉर इक्वलिटी ने क्या काम किया था याद कर लीजिए। प्रियंका कक्कड़ फिर सुरेंद्र राजपूत। क्या काम किया था बता दीजिए। जब आप इतना झूठ प्रचार कर रहे हैं तो ये भी खुद ही बता दीजिए। एक नंबर की झूठी पार्टी है। प्रेम शुक्ला जी भी इस पार्टी से सहमत नहीं थे। यूथ फॉर इक्वलिटी ने तो आ गए तो झूठी झूठ आप बोलते हैं, ये कान पकड़ के माफी मांगते हैं झूठे केजरीवाल, कान पकड़ के आप अदालत सर, में झूठ नहीं, बोलने बताइए नाक ना, रगड़ के बताइए अपनी बात पूरी कीजिए। जेटली जी आप अमित शाह जी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने दलित विरोधी बयान दिए बार बार, उनको कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। अरे केजरीवाल मांगता है माफी, आप चाटता है मंडल केजरीवाल कमीशन के विरोध में थे, ये डॉक्यूमेंटेड है। केजरीवाल के दुश्मन आप हर बात में अरविंद केजरीवाल को गाली देने लग जाते हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। 1984 आप कहीं भी अरविंद केजरीवाल वाले काम नहीं कर पाए, इसलिए आप उनको गाली देते हैं। मैं तो भाजपा का सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कहीं कुछ पॉजिटिव वेरीफाई कर ले। नहीं है। मैंने जो बातें की है TV9 वेरीफाई कर मैं भी जो बता रही हूँ वेरीफाई कर मैंने जो लीजिए। दावे किए हैं मंडल कमीशन के विरोध में थे आप। केजरीवाल जो है में आरक्षण विरोधी आंदोलन बाबा साहेब की बीजेपी ने जलाई थी। कभी नहीं आप कर विरोध लीजिए किया है, कभी verify। नहीं विरोध किया है। 84-89 आप- संकल्प पत्र देख लीजिए हमारा 84। आप वेरीफाई कर लीजिए, जो भी ये डिबेट देख रहा है वेरीफाई कर ले। आपको माफी मांगनी चाहिए जो आपने कल अपमान किया है। वेरीफाई कर, आपको माफी- और इनको कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए अगर ये गलत हो। प्रियंका जी एक छोटा इनको सा झूठ fact- बोलने वाले छोटा सा ये फैक्ट झूठे मैं बता लोगों दूं। को अमित शाह जी ये को तो- कान पकड़ ये के माफी तो मांगनी संसद चाहिए। की डिबेट में ये दर्ज है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट वीपी सिंह जी ने संसद के अंदर टेबल की थी तो राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था। ये बात तो संसद की डिबेट मैंने खुद पढ़ी हुई है, ये वहां पर दर्ज है।